आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू ने मुंबई पुलिस की जांच पर बेहद गंभीर सवाल उठाए हैं। नीरज सिंह बबलू ने आरोप लगाया है कि मुंबई पुलिस ने जांच के नाम पर अब तक केवल हवाबाजी की है। उन्होंने मुंबई पुलिस पर गवाहों को धमकाने का आरोप लगाते हुए गवाहों के साथ अनहोनी तक की आशंका जताई है। नीरज ने संदीप को सबसे बड़ा संदिग्ध बताते हुए उससे अब तक पूछताछ न होने पर भी सवाल उठाए हैं। साथ ही मुंबई पुलिस से यह सवाल पूछा कि सुशांत के स्टाफ को आखिरकार अब तक कस्टडी में क्यों नहीं लिया गया, उनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई। ये तमाम अहम सवाल हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के भाई नीरज सिंह ने उठाए हैं। सुशांत की मौत के बाद उनके पिता के साथ ही नीरज भी मुंबई गए थे। उनके मुताबिक सुशांत के घर ऐसी कई चीजें दिखाई थी उन्हें जो शक पैदा करती हैं। नीरज का दावा है कि संदीप सबसे बड़ा संदिग्ध है, ऐसे में उससे फौरन पूछताछ होनी चाहिए थी। सबसे पहले सुनिए कि नीरज क्या कह रहे हैं। तमाम चीजें वहां पर जो कुछ हुआ है वो तमाम चीजें शक के घेरे में है। हम लोग पहले ही से कर रहे शुरू के दिन से, जब मैं मुंबई गया और जब डेड बॉडी हॉस्पिटल से वहां पर फ्यूनरल वाले जगह पे आया, हमको वहीं से शक होना शुरू हो गया था कि इसमें कुछ न कुछ माने काला नजर आ रहा है। और जो वो संदीप लड़का जिसने डेड बॉडी लेकर के आया, वो मेरे नजर में सबसे बड़ा दोषी वो है। सबसे पहले वो दोषी नजर आ रहा है कि उसके साथ पूछताछ करना चाहिए कि क्या पोस्टमार्टम कराया, कहाँ बॉडी ले गया, 2 एम्बुलेंस की बातें आ रही हैं, बगल के हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले गया, ये तमाम चीजें। और फिर घटना का लगभग 1 सप्ताह भी नहीं बीता तो मीडिया के सामने आके क्लीन चिट देने लगा बॉलीवुड को, तो वो बिल्कुल सशंकित व्यक्ति है। उसके साथ मुंबई पुलिस या सीबीआई को सख्ती से पूछताछ करनी चाहिए, तमाम चीजें बाहर आएगा। तो आपने एक के बाद एक कई सारे संदेह जो इस वक्त नीरज, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के भाई हैं, वो उठा रहे हैं। और आखिर ये सवाल क्यों पैदा हो रहे हैं, वो तमाम सवाल एक एक करके हम आपके सामने रखेंगे और इस पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ वकील मुंबई से चांदनी शाह जुड़ गई हैं। हमारे साथ गणेश हिमारकर जुड़ गए हैं, वो सुशांत के दोस्त हैं। और सुरेश यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो सुशांत सिंह राजपूत के को स्टार रहे हैं। फोन चिरैया में उन्होंने भी काम किया। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। सबसे पहले चांदनी शाह, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अगर कोई एक सवाल होता, कोई एक संदेह होता तो शायद ये बात जाने भी देते, लेकिन यहां पर कोई एक मसला नहीं है। एक के बाद एक कई सारे सवाल नीरज सिंह, जो सुशांत सिंह राजपूत के भाई हैं, वो खड़ा कर रहे हैं। आखिर जो संदिग्ध है संदीप, वो कहां है, उससे अब तक पूछताछ क्यों नहीं हुई? मैं ये बताना चाहूंगी कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्टार्टिंग से इन्वेस्टिगेशन में लैग की गई है। जैसे कि 7 दिनों के अंदर, पोस्टमार्टम के 7 दिनों के अंदर इंक्वेस्ट रिपोर्ट नहीं फाइल किया गया। जब पुलिस पहुंची थी तब ऑलरेडी बॉडी नीचे उतार के रख दी गई थी। कपड़े का टेंसाइल टेस्ट नहीं किया गया था, लोगों से पूछताछ नहीं किया गया था। यहाँ तक कि अभी खबर मिल रही है कि कल तक जो दीपेश सावंत, जो कि अक्यूज्ड नहीं है, लेकिन एक की विटनेस है, वो भी अभी दिखने को नहीं मिल रहा है, उनको भी कहीं पे भगा दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीजें हैं जो सवाल पैदा करती हैं कि ये किस टाइप का इन्वेस्टिगेशन है और ये किस टाइप की पुलिस की फॉर्मेलिटीज है जो कि अभी तक इतना लैग हो रहा है। सीसीटीवी का नहीं होना, सामने के बिल्डिंग का सीसीटीवी का नहीं होना, ये सारी चीजें जो बाहर आई है और जो फॉर्जरी की चीजें आप एक बात बताएं, आप वरिष्ठ वकील हैं, कभी ऐसा कोई केस सुना है जिसमें विटनेस को सुरक्षा नहीं दी जा रही हो या विटनेस से पूछताछ ही तरीके से नहीं की गई हो, विटनेस कहाँ है इसके बारे में कोई अता पता नहीं हो? क्या कभी ऐसा सुना है? क्या कभी आपने देखा है कि ये कौन सा तरीका है मुंबई पुलिस के काम करने का? जी, वही बात है कि विटनेस को प्रोटेक्शन ना देना, स्टार्टिंग से जितने जो स्टेटमेंट्स है उनको सही तरीके से ना लेना, ये सारी जो चीजें हैं वही हमें शक करने पे मजबूर करती है कि ऐसा क्या चीज है, ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी बात है जो मुंबई पुलिस या स्टेट गवर्नमेंट हमसे छुपाना चाहती है, जो इनको कौन है ऐसा जो जिनको ये बचाना चाहते हैं।
बिल्कुल। सुशांत के करीबी दोस्त रहे हैं गणेश हिवरकर जी, हमारे साथ जुड़े हुए। गणेश, एक बात आप बताएं कि जब पहली बार आपने ये खबर सुनी कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कहा जा रहा है कि वो डिप्रेशन के शिकार थे और उन्होंने सुसाइड कर लिया, क्या आपको यकीन हुआ था? नहीं, तब से लेकर अभी तक यकीन नहीं है, आगे भी यकीन नहीं होगा कि ये सुसाइड है, क्योंकि सुशांत सुसाइड कर ही नहीं सकता, वो डिप्रेशन में आ ही नहीं सकता, पूरी उसकी लाइफ में एक सेकंड के लिए भी डिप्रेशन में नहीं आ सकता। तो ये पॉसिबिलिटीज तो उस टाइम भी नहीं हुई थी। शॉक जरूर हुए थे कि ये हुआ कैसे, मर्डर कैसे हुआ, तब से पहले से लेकर मर्डर ही लग रहा है। गणेश, ये कहा गया है कि जो विटनेस हैं, जो जिनके सामने ये घटना घटी है, जो इस घर में मौजूद थे, उनसे सलीके से पूछताछ नहीं हुई और सबसे पहला नाम तो सबसे बड़े संदिग्ध संदीप का है, उससे पूछताछ नहीं हुआ। विटनेसेस की जान को भी खतरा हो सकता है। जी बिल्कुल, अभी इस टाइम पे तो सबसे पहले प्रोटेक्ट ये होना चाहिए, जब तक सीबीआई के पास सीबीआई डायरेक्ट एक्शन में नहीं आती, तब तक तो सिर्फ यही होना चाहिए कि सारे के सारे जो लोग अवेलेबल है, और पहले सबसे पहले तो लाइव स्पॉट पे जो थे उनको पहले एक तरह से किसी जगह लिया जाए प्रोटेक्शन में, ताकि कम से कम वो लोग कहीं जा ना पाए, ताकि सीबीआई एक्शन में आने के पहले पता लग गया सब इन्होंने गायब कर दिया। वो तो पहले से ट्राई कर ही रहे, लेकिन जितनी चीजें बची है उनको भी गायब कर देंगे तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। सुरेश जी, ये आपने दोनों मेहमानों को सुना, आप खुद ये मसला इतने दिनों से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये तो कोई कॉमन मैन भी बता देगा कि अगर आप किसी ऐसे कमरे में दाखिल हो रहे हैं जहां पर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर चुका है, हालांकि अभी भी इसमें शक है, लेकिन मैं फर्ज करें कि अगर आप किसी कमरे में दाखिल होते हैं, आप सामने देखते हैं कोई व्यक्ति आत्महत्या कर चुका है, तो एक कॉमन इंसान भी ये बात समझेगा कि हमें सीधा पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए, शव को हाथ नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि क्यों सुशांत सिंह राजपूत अगर वाकई में फांसी पर थे तो उनकी बॉडी को क्यों टच किया गया, क्यों उन्हें बेड पर लेटाया गया, क्या ऐसी परिस्थिति, क्या ऐसी जल्दबाजी थी? जी, शुरू से ही मैं जिस दिन से ये मामला सुना हूँ, जिस दिन से ये घटना सुना हूँ, शुरू से ही मुझे लग रहा था कि ये सारा काम जो है, जो आप बोल रही हैं, सब पुलिस की उपस्थिति में होना चाहिए था। इससे सीधा ये लग रहा है कि मामले को छुपाया जा रहा है। उसकी बॉडी को क्यों उस समय नहीं उतारा गया जब पुलिस मौजूद थी, उसके सारा काम पुलिस की कस्टडी में क्यों नहीं करना चाहिए था, पुलिस के साथ क्यों नहीं करना चाहिए था। इससे सीधा जाहिर होता है कि ये मामले को छुपाया जा रहा है। कौन छुपा रहा है, किस तरह छुपा रहा है, आपके सामने धीरे धीरे नजर आ ही रहा है और नजर आ ही जाएगा। जिस तरह से हम लोग पीछे पड़े हुए हैं, जिस तरह से उनके परिवार वाले पीछे पड़े हैं कि इस मामले को सच्चाई में बदला जाए, जिस तरह से इसे छुपाया गया, जिस तरह से लिपा पोती की गई है, उसको क्लियर किया जाए, क्योंकि इतना नेक दिल इंसान इस तरह की घटना कर ही नहीं सकता। हम रहे हैं, हम उसके साथ इतना समय बिताया है, उसके हर एक स्टेप से वाकिफ हैं। इस तरह का कदम वो नहीं उठा सकता, इस तरह से ये सब हो रहा है। गणेश, आप उस पार्टी में मौजूद थे, कौन कौन उस पार्टी में आया था? और जो आपने भी कहा कि विटनेसेस की जान को खतरा है, किन किन से खतरा हो सकता है? मैं पार्टी में मौजूद नहीं था। जी, मुझे जो मेरे सोर्स से पता चला है, जो दिशा की पार्टी में अवेलेबल थे, तो दिशा ने फोन किया था सुशांत को, तो सुशांत ने फोन किया था उसके फ्रेंड को, और उसके फ्रेंड ने उन लोगों को फोन किया जो दिशा की पार्टी में थे। तो वो प्री प्लान मर्डर 13 तारीख की रात को किया गया है। तो अभी तो डेथ सर्टिफिकेट में टाइम का भी पता नहीं चल रहा है। तो ऐसी तो बहुत सारी चीजें इन लोगों ने छुपाई है। आप थोड़ा क्या तफसील से समझा सकते हैं कि 13 तारीख की रात को आखिर उस वक्त हुआ क्या? ऐसी क्या बात सुशांत सिंह राजपूत को पता चली जिससे वो बेचैन था या वो परेशान था, या सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हो सकता है? ऐसी कौन सी सिचुएशन खड़ी हुई थी? दिशा की पार्टी में जो उसकी एक्स मैनेजर थी, उसकी पार्टी में जो मर्डर हुआ दिशा का, जस्ट थोड़ी देर पहले उसको पता चला कि इसके साथ कुछ गलत होने वाला है, तो उसने फोन किया था सुशांत को और उसके बारे में बताया। तो थोड़ी देर बाद पता चलता है सुशांत को कि उसका सुसाइड हो गया है। तो सुशांत को तो पता था ये चीज, लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि दिशा ने फोन किया है सुशांत को। लेकिन सुशांत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, क्योंकि सुशांत बहुत इंसाफ पसंद इंसान था और वो इंसाफ के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। तो उसने मीडिया ऑर्गेनाइज करने का प्लान किया, लेकिन ये चीज उसने अपने फ्रेंड को बताई और उसने उन लोगों को बताई जो दिशा की पार्टी में थे।
तो फिर उनको जब पता चल गई ये बात, उन्होंने पूरा प्लान करके 13 तारीख की पार्टी ऑर्गेनाइज की सुशांत के घर पे और फिर ये इसको अंजाम दिया। लेकिन सुशांत को पता ही नहीं था कि वो इस मकसद से आ रहे हैं, तो ही इज नॉट अवेयर। गणेश, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और इसलिए अब डर तो इस बात का आपको भी होगा कि आप इस मामले में एक अहम विटनेस हो सकते हैं। क्या आप पर भी हमला हो सकता है? क्या इस बात का डर एक आपके भी जहन में है? मेरे ऊपर हमला हो चुका है एक। और क्या आपको कोई सुरक्षा मुहैया कराई महाराष्ट्र पुलिस ने? कोई सुरक्षा नहीं है, एक कॉल भी नहीं है उनकी तरफ से। लेकिन जब हमला हुआ था तब मैंने 3 कॉल किए थे 100 नंबर पे, तभी भी कोई नहीं आया। इनफैक्ट सेकंड कॉल में तो उन्होंने कहा कि पहले एफआईआर करिए पुलिस में। जब किसी इंसान के घर के बाहर लोग खड़े, पुलिस को ये पता था कि एक हाई प्रोफाइल मामला है, पुलिस को ये पता था कि आप की विटनेस हैं, पुलिस को ये भी पता था कि आपकी जान को खतरा है, उसके बावजूद पुलिस ने ये कहा कि आप इस मामले में पहले एफआईआर दर्ज कराएं, बजाय इसके कि आपको पहले सुरक्षा दी जाती। मैडम, लेकिन सुरक्षा किस वक्त, जब मैं घर के अंदर हूं और बाहर लोग खड़े हैं मारने के लिए, उस टाइम पुलिस ये बोलती है कि पहले आप एफआईआर करिए, उसके बाद हम एक्शन लेंगे। ये किस टाइप की पुलिस है? और जब उस टाइम में मेरे पास रिकॉर्डिंग है पुलिस का, और उन्होंने बकायदा ये कहा है कि पहले एफआईआर कीजिए। मतलब किस टाइप की पुलिस है? डायरेक्टली ये गुंडागर्दी पे आई है कि हम इस केस के खिलाफ है। मैंने बल्कि उनको बताया भी, सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड मैं बात कर चुका हूँ, इस तरह से प्रॉब्लम हो रही है। आप सुन रही है चांदनी, गणेश ये कह रहे हैं सुशांत की वो दोस्त हैं, वो बता रहे हैं कि ये सुसाइड हो ही नहीं सकता, और उसके पीछे वजह क्या है एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से वो हर बात सामने रख रहे हैं, दिशा से कनेक्शन बता रहे हैं। वो सुशांत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, इंसाफ पसंद आदमी थे, बहुत बड़ा खुलासा वो कर सकते थे, और उन्हें मारने के लिए गणेश के घर के बाहर लोग खड़े हुए हैं, गुंडे खड़े हुए हैं, और पुलिस ये कहती है पहले एफआईआर दर्ज कराएं। जी, आई एम वेरी सॉरी गणेश जी, आपके साथ इस तरीके की सलूकाई हो रही है। ये बहुत ही दिस इज अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स जो हम देख रहे हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड के बाद नंबर 1 नंबर 2 कही जाती है पूरे वर्ल्ड में। तो जो भी जाहिर सी बात है कि जो भी हो रहा है वो या तो बॉम्बे पुलिस ये खुद नहीं कर रही, या तो ये किसी के इशारे पे करा जा रहा है। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो मैं बोला, जो कुछ बातें हैं जो सामने आई है, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत की जो ऑटोप्सी रिपोर्ट थी, नॉर्मली ऑटोप्सी जो पोस्टमार्टम होता है वो दिन में किया जाता है, ना कि रात में। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की ऑटोप्सी रिपोर्ट भी उसी दिन रात को की गई थी, 14 तारीख की रात को की गई थी, जिस ऑटोप्सी रिपोर्ट को नॉर्मली 3 साढ़े 4 घंटे लगते हैं अननेचुरल डेथ के केस में, उसको 90 मिनट में खत्म कर दिया गया था। जो 5 डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ये ऑटोप्सी रिपोर्ट बनाई थी, जिन्होंने किया था, जिनके हाजिरी में ये हुआ था, वो 5 डॉक्टर्स कहीं पे गायब है, मतलब जो एक साथ लीव पे चले गए हैं, ऐसा कूपर हॉस्पिटल से बोला गया है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो मुझे समझ में नहीं आती है कि किन चीजों को बचाने के लिए किया जा रहा है। अभी कुछ दो दिन पहले एक और न्यूज चैनल पे मैं देख रही थी, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जो लॉयर है प्रियंका खिमानी जी, वो आके बोल रही थी कि उनको ये लगता है कि सुशांत सिंह ऐसे व्यक्ति थे जो अपने डिसीजन खुद लेते थे, तो ये लाइफ एंड करने का डिसीजन भी उनका खुद का होगा। शायद गणेश जी जो सुशांत मुझे बड़ी हैरानी होती है, लेकिन चांदनी इस बात को सुन के ही हैरानी होती है, जहां पर संदेह के लिए इतने सारे पॉइंट्स हैं, इतने सारे मसले हैं, वहां पर कोई ये बात दावे से आखिर कह कैसे सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है? उनके पास ऐसे कौन से सबूत है? क्या सुशांत सिंह राजपूत ने कोई सुसाइड नोट दिया था जो ये बता सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था? जब वो सुसाइड कर रहे थे तो क्या वहां पे सीसीटीवी कैमरा ऑन था? जो लोग कह रहे हैं कि ये सुसाइड है, बड़ी हैरानी की बात होती है जब लोग इतने दावे के साथ कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट रसपाल सिंह जी भी मौजूद है, हम उनसे भी करेंगे चर्चा। रसपाल सिंह जी वही एडवोकेट है जिन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि पूरे मामले पर सीबीआई जांच होनी चाहिए।
होंगे फौरन हाजिर एक छोटी सी ब्रेक के बाद और बात करेंगे कि जहां पर शक की इतनी सारी हुई वहां पर यह कैसे साबित कोई कर सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हो रहे हैं फौरन हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रसवाल जी, ब्रेक पर जाने से पहले एक ही सवाल मेरे जहन में बार बार आ रहा था। अगर सीबीआई जांच की मांग इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत का परिवार कर रहा है और आप ही वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए मुंबई पुलिस के हाथ से सबसे पहले केस ले लेना चाहिए, वो ऐसे कौन कौन से सवाल खुद आपके जहन में थे? हाँ जी, मुझे पूछे आपने? जी 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 बिल्कुल, मैं आप ही से पूछ रही हूँ। हाँ, इसके अंदर में देखिए, जैसे हम लोगों ने डे 1 से इसके अंदर में शक जताया है और बॉम्बे हाईकोर्ट में जो हमने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला है उसके अंदर में भी यही सारे मुद्दे डाला है कि पुलिस ये सारे सवाल सामने नहीं ला रही है, सवालों के जवाब नहीं आ रहे हैं, पूरी लिपापोती कर रही है इसके अंदर में पुलिस। और लिपापोती का कोई एक उदाहरण नहीं दे सकते, बहुत सारे उदाहरण आपको बता सकते हैं। जैसे सबसे पहले पुलिस जब स्पॉट पे जाती है, क्राइम सीन पे जाती है, अगर उनको बॉडी हैंगिंग पोजीशन में दिख रही है तो उसके फोटोग्राफ्स लेना बहुत जरूरी होता है। उसका हैंगिंग पोजीशन में भी उनका पंचनामा करना बहुत जरूरी होता है, वो उन्होंने नहीं किया है। उनका कहना है कि भाई हमारे जाने से पहले ही बॉडी उतार दी। अब उसके स्टाफ में किस किस नौकर ने बॉडी उतारी है उसके पास पुलिस जा ही नहीं रही है, उनके बयान ही नहीं ले पा रही है। ये सारा का सारा काम मीडिया ही कर रहा है। अब मीडिया के लोगों ने ये सारी चीजों के सारे जो मटेरियल विटनेसेस के पास पहुंचने के बावजूद भी पुलिस कुछ नहीं कर रही है, तो ये सीधा सीधा शक, मतलब पूरे दुनिया का शक है इसके अंदर। बिल्कुल, दिपेश सावंत और संदीप सिंह, ये दोनों को जो इम्पोर्टेंट विटनेस है वो पूरे सीन से गायब है। आखिर वो कहाँ हैं? उनके लोकेशन क्यों बदल रहे हैं? ये बहुत सारे सवाल है जिस पर हम आपसे चर्चा करेंगे सर। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। सुशांत और दिशा के व्हाट्सएप चैट से रिया की डिप्रेशन वाली स्क्रिप्ट भी अब फेक साबित हो रही है। कैसे हो रही है वो भी आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद।